वेलकम टू स्पेसिफिक एम। स्वागत है आपका आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से मैथ की क्लास नेटवर्क समस्या की वजह से नहीं चल पा रही, इसलिए आपको क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्लास हम लोग का लास्ट टॉपिक है आपका। तो शुरू करते हैं, सीधे सीधा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या कि दो संख्याओं का मासा दिया आपको 12 और लासा दिया आपको इतना, और इनका अंतर है आपका 60। इसको सॉल्व कैसे करना, आपको सॉल्व करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, संख्या मान लेंगे 12x और 12y। संख्या क्या मानेंगे 12x और 12y, और एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। लिख दीजिए फटाफट। ये 12 से 12 कैंसिल, इस 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 0 12 चौक 48, 204, यानी x इंटू वाई कितना आया आपका, एक्स वाई बराबर आपका आया 204। एक फिर आपको दिया है दोनों का अंतर संख्याओं का 12x माइनस 12y, ये आपको दिया है कितना 60, यानी कि x माइनस वाई कितना आएगा आपका, 12 कॉमन लेके काटेंगे तो हम लोग 12 पंचे 60, x माइनस वाई बराबर आपका आएगा 5। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो आएगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिएगा। प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर कितना 4xy, इतना हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा इसका आंसर निकल आएगा। करते हैं, क्या आएगा आपका x माइनस वाई आपका 5, 5 स्क्वायर आपका 25, ये 4 गुना 204 का तो आपका 816, दोनों को जोड़ेंगे 841, 841 का वर्गमूल आपका आएगा तो वो आएगा 29, ये वर्गमूल आएगा आपका 29, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आपका 29। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संख्याओं का योग, यानी कि 12x प्लस 12y, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कराना है तो 29 गुणे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 29 गुणे हम लोग करेंगे क्या 12, तो 12 नवैया 108, यहाँ से लगी आपकी 10, 12 दूना 24, 24 10 34, 348। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 प्रत्येक से विभाजित हो सकती है वो कौन सी होगी। सबसे पहले याद रखो 4 अंकों की, देखो ऑप्शन नंबर नहीं लिखा सर इसमें आपका ए और बी, सॉरी सी। इससे आपको 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी क्या होती है आपकी, तो 1 2 3 एंड 4, ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको विभाजित किससे करना हमको, 24, 30 और 36। तो जरा 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालें फटाफट। 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालिए फटाक से। गुणनखंड विधि से जब 3-4 संख्या दी होती है तो आसान होता है आपको, 3 से ज़्यादा संख्या जब भी आपको देता है तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना थोड़ा आसान रहता है आपका। जैसे हमको कॉमन दिख रहा है 6 सभी संख्या आपकी कट रही है, 6 सब में कॉमन है आपका, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 चंग 36, फिर 6 5 और 4, 2 से एक बार काट देने से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये नीचे संख्या है 2 5 और 3, ये किसी से नहीं कटेंगे आपकी, यानी टोटल आपका गुणनखंड कितना आएगा 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, सबका मल्टीप्लाई करा दें, 4 पंचे 20, 20 छंग 120 और 120 तिहाई 360, क्या है आपका 360। 360 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 9999 को, इसको भाग दीजिए, 2 बार जाएगा आपका 720, शेष बचा आपको यहाँ 9, यहाँ बचा आपका 7, यहाँ बचेगा आपका 2, फिर आपने 9 उतारा वहां से, अब कितने बार जाएगा ये, तो लगभग आपका ये कितने बार जाएगा जरा सोचे रहा सा जल्दी से। तो देखिए 36 का आपका डबल 720, 7 चौक 28, लगभग आपका ये जाएगा 7 बार, लगभग 7 बार ले जाए इसको, 0 0, 7 छंग 42, यहाँ से ले आपके 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, यहाँ घटाएंगे 9, यहाँ 7, 7 में 5 आपका तो 269, फिर से उतना ही बच गया आपका 279, यानी कि हमारा 27,000 पूरा पूरा कटा, हमारा शेषफल कितना बचा 269,
यानी अगर हम इसमें इस पर्टिकुलर संख्या में कितना घटा दें, इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 279। घटाइए 0, 7 में से सॉरी 9 में से 7 गया आपका, तो 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, 9720, 9720। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे यहाँ पर? डी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आपका कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लासा आपको दे रखा है 300। छोटी संख्या क्या है? फिर वही क्वेश्चन आपका, माना मासा क्या होगा आपका? x। संख्याएं हमेशा मासा के गुणनखंड के रूप में आपकी होती हैं, तो क्या संख्या मानेंगे? 3x और आपका 5x बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना आपको दिया है? 300, यानी एलसीएम 300 गुणे मासा आपका x। एक x से आपका x खत्म। यहाँ से हम मासा ही निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, मासा निकाला तो आपकी छोटी संख्या तुरंत निकल आएगी। 5 यहाँ 15, 15 दूना 30। यहाँ से आए आपके x की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 20। x की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 20। छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से? फिर 20 तिहाई 60 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो 100। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हम इसीलिए, क्योंकि लासा मासा सभी के लिए आसान चैप्टर रहता है, कोई दिक्कत वाला चैप्टर नहीं, तो आपको आराम से वाला क्वेश्चन आपके आ भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न माताओं के दूध, बल्कि ये मात्राएं होगी, ये मात्राएं होंगी कि दूध और जल के मिश्रण है। ये मात्रा है, भिन्न भिन्न मात्रा के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप आपको ये दे रखी, 3 आपको माप दे रखी हैं। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए? अब देखो, फिर हमने बताया था आपको, छोटे से छोटा मतलब क्या होता है आपका? लासा, और बड़े से मतलब क्या होता है आपका? तो मासा। जहां बड़े से बड़ा कहते हैं, लार्जेस्ट कह देगा, वहां पर हमारा सर्च क्या आ जाएगा आपका? वहां हमारा तुरंत आ जाएगा आपका मासा, यानी कि HCF। और जहां आपका छोटे छोटे की बात करेगा तो वहां क्या आएगा आपका? तो लासा। तो इसका मासा हमको निकालना है किसका? 403 का, 403, 434 और एक क्या आपका? 465। अब देखिए, 3 संख्याओं का मासा अगर आप भाग देके निकालोगे, थोड़ा आपको टफ भी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा आपको टफ भी पड़ेगा। इसका एक आपको आसान तरीका बताते हैं। सभी संख्याओं को आपस में आप घटा लीजिए, सभी संख्याओं को आपस में आप घटा लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मासा क्या है आपका। जैसे 434 को हम घटा रहे हैं किससे? 403 से। फिर एक बार घटा लीजिए आप 465 को घटा लीजिए आप 403 से, और एक बार आप घटा लीजिए 465 को 434 से। सभी में आपका एक ही तरह का आपका अंतर या उसी अंतर का गुणनखंड आपका आना चाहिए। यहाँ घटाइए, कितना आएगा आपका? यहाँ बचा आपका 31। यहाँ आंसर कितना आया आपका? 31। यहाँ घटाएंगे तो 2, 6, यहाँ बचा आपका 62। फिर यहाँ घटाए तो यहाँ कितना आया आपका? तो 31। और 31 के डबल पे क्या है आपका? है तो 62। अर्थात मासा यहाँ पर क्या होगा आपका? 31। मासा क्या होगा आपका? 31। इजी वे है। वैसे आप चाहें तो इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। अगर आपकी 3 संख्याएं आपकी इस प्रकार से हैं तो आराम से इसको आप निकालना थोड़ा आसान होता है इससे आपका। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे करेंगे हम लोग? दे रहा हमको
कि 3 संख्याओं का लासा 23,100 है, फिर उनका मासा 5 है। यदि 2 संख्याएं 700 और 770 हैं तो तीसरी संभावित मान क्या होंगे? ओहो, अब इसके लिए क्या होगा आपका, तो ध्यान रखें, इसमें कोई 2 संख्याओं वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, लासा के आपको संभावित गुणनखंड बनाने हैं। लेकिन कब? आपको देखो मासा कितना दिया है आपको, 5। लासा कितना दिया आपको? ध्यान रखें, लासा में हमेशा केवल एक बार ही मासा का गुणा होता है, शेष आपका मासा गुणा हर बार नहीं होता है। तो लासा आपको दे रखा है 23100। इसमें एक बार मासा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 23100 डिविजिबल बाई 5। मासा क्या आपका है 5। 5 से काटे, 5 चौको 20, फिर 3 बचा, 5 चौका 30 बचा 1, 5 दूना 10, 4620। क्या है आपका 4620। जरा ऐसे गुणनखंड कर लीजिए फटाफट। इसके हम लोग क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग एक काम और कर लेंगे, थोड़ा हम लोग को आसानी रहेगी। 700 और 770 को भी 5 से विभक्त कर देंगे हम लोग जरा सा, क्योंकि इससे हमको फैक्टर बनाने में आसानी रहेगी कि कौन से फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो फटाफट निकालें जरा से इसके। 700/5, 770 बटे आपका 5, भाग दें। 7 5 एकम 5, 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5 बचा 2, 27 हो गया आपका। 5 5 चौका 30, 5 से 5 25 बचा 2, 5 चौको 20, 154। यहाँ आपका आया कितना, 140, यहाँ आपका 154। हम लोग देखते हैं कि इनके अलावा इनके गुणनखंड कौन कौन से बनते हैं। आए जरा इसमें 5 से भाग दें। 5 9 45 बचा 1 आपका, 5 दूना 10, 5 चौको 20। 4 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 बचा 1, 4 3 12, 4 एकम 4। इसको आप 11 से भाग दें या 3 से भाग दें, 3 चले 3 से देते हैं। 3 7 21, 3 7 21, 7 से भाग दीजिए। 11, 1 क्या आ जाएगा आपका 1। देखिए अब 11 और 7, इससे तो आपके ये बन चुके हैं, यानी आपके फैक्टर आपके जो भी होगा आपकी संख्या वो इनसे आपकी इनके बाहर की संख्या नहीं होगी, यानी जो फैक्टर होंगे उसके आपके इससे बाहर आपके नहीं आ रहे होंगे। अब इसको देखिए, कॉमन करने का तरीका आपका एक आसान भी था। आप जरा सा कॉमन शीट ढूंढिए, सब में जो संख्या कॉमन हो। जैसे 825 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तीनों में है, तो एक संख्या क्या होगी आपकी 825। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इससे टाइम लगेगा आपको। हमने आपको बेसिक इसीलिए बताया था, आप इससे आप फैक्टर निकाल कर फिर इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बट अगर हम लोग थोड़ा जल्दी चाहें इसको निकालना, तो आप करें क्या, आप इसको अलग कर लें। बहुत सिंपल मेथड है, हमेशा सही होता है, हमेशा। ये नहीं कह रहे कि कभी कभी सही होगा, हमेशा सही होता है आपका। देखो 825 आपका 3 ऑप्शंस में आपको दिया है कंफर्म, 825 एक संख्या हो गई। फिर 165 आपको 1 2 और 3 जगह दिया है, तो अगली संख्या हो जाएगी आपकी 165। फिर 15 तो चारों ऑप्शन में है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 15। 75 भी आपके 3 ऑप्शन में, तो एक संख्या क्या होगी आपकी 75। और जिस ऑप्शन में आपको ये चारों मिल जाए वही क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम भले ही इसको हम पूरा ना लगाएं, कुछ ना करें, केवल हम करें क्या, केवल हमने ये ऑप्शंस आपके ये अलग कर लिए। 825 आपका सब में कॉमन है, एक में केवल नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर हमने देखा 75 सब में है, इसमें पहले वाले में नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। फिर देखा 15 तो चारों में है, लेकिन 165 आपका, ओ माय मिस्टेक, सॉरी बी नहीं होगा, सी डी नंबर, माय मिस्टेक। देखो हमने देखा नहीं यहाँ पर, बी में आपका 180 था, ये रहा आपका जिसमें चारों संख्या आपकी उपस्थित है। कौन सा आपका 15 75 600 165 और आपका 825, माय मिस्टेक बेटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। सॉरी इसमें हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं देते, यहाँ पर 180 है आपका, तो वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी, भले इसको आप चेक करें अथवा ना चेक करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं का मासा और लासा उनका योग और अंतर क्रमशः आपको दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या आपको दी है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दिया है, फिर एलसीएम माइनस आपको एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। ये दिया है 592 और ये दिया है 518। अगर पता हो तो एलसीएम होगा इन दोनों का योग बटे 2। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का योग बटे 2। जोड़ें, 8 2 10, 9 1 10 11, 5 5 10 1 11। इसका आधा कर दीजिए फटाफट। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 555। एचसीएफ कितना आएगा आपका, एचसीएफ इन दोनों का अंतर माइनस का बटे आपका 2। इनका अंतर निकालें फटाफट। 12 में से 8 गया आपका 4, 8 में से 1 गया आपका 7, 74 बटे आपका क्या करना आपको 2, 2 3 6, 2 7 14। ये क्या है आपका एचसीएफ। देन फिर वही एक संख्या आपको थी दूसरी आपसे पूछ रहा, तो क्या आएगा आपका लासा गुणे मासा बटे आपको क्या करना है पहली संख्या, दूसरी संख्या आपकी हमने मान ली x, वही निकल आएगी तुरंत आपकी। डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा आपका 5 टाइम्स आपका। देन x इज इक्वल टू 5 7 35, हासिल है आपकी 3, 5 3 15, 15 3 18, 185। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। फाइनली आपका ये आंसर टिक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस टाइम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि नेटवर्क भी समस्या है थोड़ी सी और हमारी भी थोड़ी पर्सनल इसमें समस्या आ रही है। समय नहीं मिल पा रहा हमको भी, इस कारण से आपका थोड़ी दिक्कत आ रही है क्लास में आपकी। देखिए अब दे रखा है 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 19, 27 और 31। हमने वाला टाइप आपको बताया था क्वेश्चन का, 24, 32 और 36 अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं, शेषफल भी आपके अलग अलग आ रहे हैं। शेषफल आपके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो इनका अंतर क्या होगा आपका समान होना चाहिए था। इसका अंतर आपका 5, यहाँ अंतर भी 5 और यहाँ अंतर भी कितना आपका है 5। यानी कि फाइनली हमको जो भी हमारा एलसीएम आएगा किसका, इन संख्याओं का जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम घटा क्या दें 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं 24, 32 और 24, 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 2 से काटिए, 12, 16, 18, फिर 2 से काटें 6, 8, 9, फिर 2 से काटिए 3, 4, 9, 3 से काट दें एक बार जरा सा, 1, 4 और 3। अब आपकी कुछ संख्या कटेंगी नहीं, यानी 4 और 3 आपके 4 और 3 से ही आपको काटनी पड़ेंगी। तो टोटल एलसीएम कितना आएगा आपका, टोटल एलसीएम हम लोग आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। फाइनली 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 चौक 96 और 96 गुणे 3, 96 गुणे 3 कितना होगा आपका 312, यानी कि 288। 200 क्या आएगा आपका 88, और हमको घटाना कितना यहाँ पर आपका है 5, तो यहाँ 5 घटाएं कितना आएगा आपका 283। तो फाइनल आंसर इज 283, ऑप्शन नंबर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एलसीएम एचसीएफ के आपको किसी भी टाइप का संभवतः सवाल आ जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। अगर कोई भी किसी को डाउट आता है अभी फिलहाल, तो फिर मैं उसके लिए एक सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ में कोई भी किसी प्रकार कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वीडियो के नीचे चल भी रहा है आपका, फ्री में लिखे दे रहे हैं यहाँ पर आपका, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हमको इस पर आप कांटेक्ट क्या करना है आपको व्हाट्सएप कर दीजिए। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेज देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, बहुत जल्दी मिलते हैं आज से हम अगली क्लास में। सो स्टे ट्यून।
चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला मत छोड़िए। 15 दिसंबर से आपकी कन्फर्म है कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तैयारी जारी रखिएगा। जय हिंद।